श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। आज का विषय मोक्ष क्या और उसका अनुभव संसार में रह के क्या संभव है। प्रश्नकर्ता ने कहा, मोक्ष को अपन ने उच्च कोटि का ही माना है ने। दादाजी कहते हैं, उच्च कोटि का नहीं, वो ही लास्ट कोटि का है। अपना धर्म वो ही है, अपना खुद का स्वरूप मोक्ष ही है। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा, मोक्ष के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, तो मोक्ष में क्या सुख है। दादाश्री कहते हैं, बंधन का स्वरूप तो मालूम होता है। वो बंधन में जब भी उसको रोग होता है, धंधा में खोट आती है, नुकसान आता है, तब उसको बहुत तकलीफ होती है। और धंधा में कभी पैसा मिलता है तो उसको आनंद होता है। सुख और दुख दोनों कल्पित है, सच्चा सुख नहीं है। जो काम करने की इच्छा नहीं है, जो काम नहीं करना है, वो भी करना पड़ता है। कभी बॉस कुछ बोल देता है तो वो भी तकलीफ हो जाती है। कभी फौजदार मिले, दूसरा कोई मिले तो तकलीफ हो जाती है। तो वो फौजदार का अपने को बंधन लगता है। ऐसा गवर्नमेंट का भी बंधन लगता है, इनकम टैक्स का भी बंधन लगता है, घर का, औरत का, सबका जब तकलीफ आ जाती है तब बंधन लगता है। आपको ये बंधन लगता है कि नहीं? ये बंधन है, ऐसी भी जागृति नहीं है सब लोग को। ये बंधन है, ऐसी जागृति खुद को होना चाहिए। और मोक्ष यानी मुक्ति, संसार के बंधन में रह के भी मुक्ति लगना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने पूछा, मोक्ष यानी क्या। दादाश्री कहते हैं, दो प्रकार का मोक्ष है। एक सिद्ध गति का मोक्ष है, वहाँ पुद्गल नहीं है, वो सच्चा मोक्ष है, बिल्कुल सच्चा मोक्ष है, 100% करेक्ट। दूसरा, इधर बॉडी के साथ मोक्ष रहता है, वो इसमें भी दो प्रकार का मोक्ष है। ये ज्ञान लिया फिर पहला मोक्ष हो गया, संसारी दुख का अभाव, कोई दुख भी नहीं। कोई गाली देवे, कोई मारे तो भी दुख नहीं होता है। तो फिर इससे आगे स्वाभाविक सुख का सद्भाव होता है, वो हमको हुआ है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, दुख का अभाव होगा तो फिर सुख का सद्भाव तो आएगा ही ना। दादाश्री कहते हैं, सद्भाव तो बहुत टाइम पीछे आएगा, हमको आ गया है। ये सब महात्मा को नहीं आया, मगर ये सबको दुख का अभाव हो गया है। जगत क्या मांगता है, हमको दुख न हो, बस दूसरा कुछ नहीं। तो ये ज्ञान से पहला संसारी दुख ही नहीं रहे, ऐसा हो जाता है। स्वाभाविक सुख का सद्भाव तो ज्ञानी पुरुष अकेले को ही रहता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, वो कैसे हो सकता है। दादाश्री कहते हैं, ये विज्ञान है, वितराग विज्ञान है। 24 तीर्थंकरों का विज्ञान तो इतना बड़ा भारी है। अभी दुनिया ने तो वितराग विज्ञान का एक बाल भी नहीं देखा। प्रश्नकर्ता ने पूछा, मोक्ष का आनंद कैसा होता है, कैसे कह सकते हैं कि यह मोक्ष का आनंद है। दादाश्री ने कहा, वो आनंद अपने को भी पूरा कभी मालूम होता है कि बाहर से बहुत उपसर्ग आया तो बहुत बड़ी तकलीफ आई, वो टाइम ज्ञान में रहे। वो दुख होने का टाइम था, मगर वो टाइम में दुख नहीं होता है और अंदर से आनंद होता है, तो वो आत्मा का आनंद है। अभी सत्संग में बातचीत करता है और भौतिक कोई चीज़ नहीं है, तो ये आनंद है, वो भी आत्मा का आनंद है। इधर अहंकार की तो बातें भी नहीं, सब आत्मा की ही बात है। तो जो आनंद होता है ने, वो सच्चा आनंद है। वो आनंद पूरा कभी मिलता है जब चारित्र होता है, संसार में रह के फिर चारित्र ग्रहण करता है, तब वो आनंद प्योर दिखता है। जय सच्चिदानंद।